Hello students, welcome to our next lecture and next topic of electrostat which is electric potential. हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो मैं इनका डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस होता क्या है. पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे डिफाइन होता है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है. जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है. जैसे ये दो चार्जेस हैं, इस सिस्टम की कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं. तो किसी सिस्टम के लिए हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल. जैसे फोर्स है इन दोनों पार्टिकल्स पे कि कितना आपस में फोर्स लग रहा है. इस पॉइंट पे कितना फील्ड है, फील्ड किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है. फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लगता है. पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस होता है. जैसे 10th में पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज minimum positive work done by external force on bringing a unit positive charge from reference point. रेफरेंस पॉइंट से जिस भी पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है वहां पे लेके आओ. तो कितना तुम्हें मिनिमम पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज. ठीक है, या सिंपली यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आओ. या तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या सिंपली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओ. जितना उस पर वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है. तो डेल्टा वी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल बाय टेस्ट चार्ज या डेल्टा यू बाय क्यू नोट. ठीक है, यहाँ पे क्यू नोट हमारा कोई भी टेस्ट चार्ज है. जैसे मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊंगा. तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो डेल्टा वी इट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ठीक है, डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. एट रेफरेंस पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे चूज किया हुआ है? इन्फिनिटी पे. वहां पे वी इनिशियल कितना होता है? 0. और उस पॉइंट पे यू इनिशियल भी कितना होता है? 0. तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इट इज यू बाय क्यू नोट. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज वोल्ट. 1 वोल्ट कितना है? 1 जूल पर कूलम. यहां से देख सकते हो. इसके डायमेंशन बता सकते हो. जूल मतलब एनर्जी, m1 l2 t - 2. पर यूनिट चार्ज होता है a1 t1, क्योंकि एम्पियर हमारा फंडामेंटल यूनिट है. तो क्या आएगा इसका डायमेंशन? इट्स डायमेंशन इज m1 l2 t - 3 a - 1. ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आगे. मान लो यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे. वहां पे क्या करो, एक टेस्ट चार्ज रख दो. तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है. ठीक है, बट हम गलत वर्ड यूज कर देते हैं कि इस चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी है. तो जैसे इस चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? इट इज के क्यू नोट बाय आर. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या डिफाइन करोगे? यू बाय क्यू नोट. इट इज के क्यू बाय आर. तो सीधा तुम्हें यही याद करना है. ठीक है, ये डेरिवेशन मत याद करना. तो क्यू चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? इट इज के क्यू बाय आर. माइनस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल. क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए तुम साइन के साथ फिल करोगे. जहां पे भी स्केलर क्वांटिटी आए वहां पे हमें चार्ज को साइन के साथ फिल करना है. तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? के माइनस क्यू बाय आर, दैट इज माइनस के क्यू बाय आर. ये सीधा स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना तुम्हारा रेफरेंस है उससे ज़्यादा पोटेंशियल है या उससे कम पोटेंशियल है. तो नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब होता है कि एक रेफरेंस हमने सेट किया, उससे ज़्यादा पोटेंशियल है या उससे कम पोटेंशियल है. ठीक है, इसका कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता. जैसे हमारे पास ये दो चार्जेस दिए हुए हैं, हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है. तो इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा? इट विल बी के क्यू बाय ए. इस क्यू चार्ज की वजह से भी के क्यू बाय ए. कुछ डायरेक्शन नहीं है, सीधा स्केलर टर्म है तो सीधा ही ऐड करना है, जैसे स्केलर एडिशन होता है. कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, जैसे फील्ड में करते थे वैसा कुछ नहीं करना. इट इज 2 के क्यू बाय ए.
एक तरीका और है, यहाँ पे अगर क्यू नोट चार्ज रखा होता, ठीक है, टेस्ट चार्ज रख दो, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पूरे सिस्टम का नहीं, सिर्फ इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इस चार्ज के साथ इसका इंटरेक्शन एनर्जी कितना है, के क्यू नोट बाई ए, इस चार्ज के साथ इतना ही, ठीक है। इनका आपस का नहीं लेना, मैं सिर्फ इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज, तो कितना आ जाएगा, 2kq/a। सीधा स्केलर है, सीधा ही हमें ऐड करना है। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू, पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे kq/a एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से k-q/a, तो कितना हो गया, 0, ठीक है। तो डायरेक्टली ही ऐड करना बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर तुम्हें पोटेंशियल पता हो, जैसे यहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, अगर यहाँ पे क्यू नोट चार्ज पता होता उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, तो पोटेंशियल उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इस चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी था, इट इज़ 0, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नोट, ये हमेशा ही वैलिड है। इसका एक प्रूफ बता रहा हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन में मुझे प्रूफ बताना होता, कैसे करता, जैसे क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। पहले सिर्फ ये दोनों थे, तो इनिशियली कितना पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी था सिस्टम का के क्यू माइनस क्यू बाई ए। अब मैं यहाँ पे जब क्यू नोट ले आया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया पूरे सिस्टम का, एक तो इनका के क्यू माइनस क्यू बाई ए, एक इसके साथ के क्यू क्यू नोट बाई ए, के माइनस क्यू क्यू नोट बाई ए, तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू कितना हो गया, 0। तो डेल्टा वी भी कितना होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट, a charge of 10 coulomb is moved very slowly from point A to another point B. Find work done by external agent. Work done by external agent is 100 joule. Find VA minus VB. हमें पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी फाइंड करना है, हमें वर्क डन दिया हुआ, ठीक है। वेरी स्लोली मूव करा रहा है, तो ये वही मिनिमम पॉजिटिव वर्क है, या डेल्टा यू है। डेल्टा यू इज मिनिमम पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो कितना दिया हुआ है, प्लस 100 जूल। डेल्टा यू मतलब यू एट बी माइनस यू एट ए, क्योंकि फाइनली ए टू बी लेके जा रहा हूँ, तो फाइनल पॉइंट मेरा बी है। डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट चार्ज कितना चार्ज लेके जा रहे हो, 10 कूलम। तो डेल्टा वी VV माइनस VA इज इक्वल टू 100 जूल बाई 10, दैट इज 10। हमसे VA माइनस BV पूछा गया, तो VA माइनस BV इज माइनस 10। B हायर पोटेंशियल पे होगा, A लोअर पोटेंशियल पे होगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी का कितना इंक्रीज होगा। देखो, कोई भी जो चार्ज है, कुछ भी मास है, वो हमेशा क्या ट्राई करता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो। तो अगर तुमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराया, तो वो ऐसे मूव करेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे थे, डेल्टा वी इज डेल्टा यू बाई क्यू, या डेल्टा यू कितना हो गया, क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। खुद का पोटेंशियल नहीं आता, ये बाकी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होता है। तो क्यू इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100। एक इलेक्ट्रॉन को मैं मूव करा रहा हूं, तो कितना आ गया, डेल्टा यू इज माइनस 100 ई जूल, ठीक है। तो डेल्टा के कितना आ गया, डेल्टा के क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा के इज प्लस 100 ई जूल्स। ई का वैल्यू फिल कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराऊं,
तो वो कितना एनर्जी गेन करता। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता और उसको 1 वोल्ट के क्रॉस में रिलीज कर देता, वो कितना एनर्जी गेन करता। तो वो कितना एनर्जी गेन करता, डेल्टा यू इज क्यू डेल्टा वी, डेल्टा के इज, ठीक है, माइनस क्यू डेल्टा वी। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के क्रॉस मूव करा लूँ तो वो कितना एनर्जी गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें वैल्यूज फिल करो, ई का कितना वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट, ऐसा यूनिटी है, ठीक है। ये कूलम, तो ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराऊं वो कितना एनर्जी गेन करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट का यूनिट नहीं होता, वोल्टेज का नहीं होता, ये एनर्जी का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। बिकॉज डेल्टा वी ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया कूलम, ये हो गया जूल। 1 जूल इज 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। अगर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तब क्या होता। क्वेश्चन आता कि अगर मैंने एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तब भी हमारा आंसर यही आना था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस ही होता तो यहाँ पे तो माइनस साइन आना था, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही होता, यहाँ पे प्लस 100, डेल्टा यू इज प्लस 100 और डेल्टा के इज माइनस। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने का ट्राई करता अगर तुम उसे फ्रीली छोड़ दो। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, ये देखो, मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, V मैंने क्या बताया, V इज इक्वल टू यू बाई क्यू या U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वोल्टेज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता Q माइनस ई इंटू वी, तो माइनस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना एनर्जी होता है 0 वोल्ट। तो इसकी एनर्जी कैसे डिक्रीज हो सकती है, ये यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा, 0 वोल्ट से 100 वोल्ट तक। और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन की बजाय पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे कितनी एनर्जी होती, प्लस 100 वोल्ट, और यहाँ पे कितनी एनर्जी होती है 0 वोल्ट। तो जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था वो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए कहाँ से कहाँ जाता, 100 वोल्ट से 0 वोल्ट जाता। तो एवरी चार्ज इफ लेफ्ट फ्रीली, अगर हम उसे फ्रीली छोड़ दें, इस तरीके से मूव करता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। तो डेल्टा यू इज क्यू डेल्टा वी, वो ऐसे मूव करेगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करे, डिक्रीज करे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेल्टा यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर डेल्टा वी भी नेगेटिव हो। तो मतलब डेल्टा वी नेगेटिव मतलब कि फाइनल पोटेंशियल कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इफ लेफ्ट फ्रीली। पॉजिटिव चार्ज अपना पोटेंशियल कम करने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ये हायर पोटेंशियल है और ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर जाएगा। बट अगर चार्ज नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू तो नेगेटिव है। अगर मैं चाहता हूं डेल्टा यू नेगेटिव हो तो डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा वी पॉजिटिव का मीनिंग कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार फिर से सुनो। कोई भी चीज अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम कर सकता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाके। एंड नेगेटिव चार्ज अपना पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम कर सकता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाके। तो अगर मैं फ्रीली छोड़ दूं तो
तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है? दोनों मूव तो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर ही पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, बट पोटेंशियल की टर्म्स में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर एंड नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो। और अच्छे से बता रहा हूँ, फील्ड की टर्म में बता रहा हूँ, पोटेंशियल की टर्म में नहीं, फील्ड हमें अच्छे से आती है। ये देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे मैंने कितना पोटेंशियल बताया, के क्यू बाय आर। अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पॉजिटिव चार्ज की वजह से, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं, मतलब आर बढ़ रहा है मतलब इस तरफ जा रहे हो, फील्ड भी इसी तरफ है। फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल हमारा कम होता है। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिक्रीजेस। एंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं आर कम करूं तो पोटेंशियल बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सोच सकते हो, मान लो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, के माइनस क्यू बाय आर। अगर मैं आर बढ़ाता हूं, के क्यू बाय आर कम होता है बट एक कम नेगेटिव हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होता है, इसके मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड के ऑपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में आऊँ तो पोटेंशियल कम होता है। तो जैसे ये 100 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, बिकॉज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं, वो उस पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करूं, उस पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, फील्ड के ऑपोजिट, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट दोनों ही एनर्जी गेन करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में आया होता कि एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस ई इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वोल्ट, फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए कहाँ से कहाँ जाता, हायर पोटेंशियल से लोअर, तो उसका भी डेल्टा यू नेगेटिव ही आना था, ई इंटू डेल्टा वी। कुछ भी चीज नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन में क्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगा अगर फ्रीली छोड़ोगे, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर तुम्हें कई बार क्वेश्चन आए, एक चार्ज था, रेस्ट पे था, उसको मैंने वी पोटेंशियल से मूव करा दिया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो कैसे करना है, डेल्टा के इज क्यू इंटू डेल्टा वी, सीधा फॉर्मूला लगाना। स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट पे है और उसको वी चार्ज, वी पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करा दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सीधा होगा क्यू इंटू वी। तो अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट के अक्रॉस मूव करा दिया, कितना चार्ज गेन कर लेगा, 10 ई इंटू वी। अगर मैंने 5 कूलम के चार्ज को 10 पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करा दिया, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो कितना गेन करेगा, इट विल गेन 5 इंटू 10, कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल, तो 50 जूल वो एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम कई बार आगे यूज करेंगे। ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही डिक्रीज करते हैं, डेल्टा यू हमेशा नेगेटिव होगा। हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी मूव करेगा, बट पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाता है। चेक करें, जैसे अभी बताया था Q इंटू वी, ई ये 0 हो गया, फाइनली कितना हो गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किधर डिक्रीज हो रही है, इस साइड, ये हायर है, पोटेंशियल एनर्जी लोअर, बट पोटेंशियल की टर्म में ये लोअर है, ये हायर है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में उल्टा है। तो नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ही मूव करता है,
but in terms of potential it moves from lower potential to higher potential. क्वेश्चन है, एक कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज था प्लस ई प्रोटॉन है, उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू potential difference of 30 volt. Find final potential energy, find final kinetic energy. देखो डेल्टा के मैंने क्या बताया, Q डेल्टा V. के फाइनल हमें निकालना है. इनिशियली कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको एक्सेलेट कराया या डी एक्सेलेट कराया, उसने बोला एक्सेलेट कराया, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है. कितनी एनर्जी बढ़ रही है उसकी, चार्ज कितना है E और वोल्टेज कितना है 30, तो चार्ज इनटू वोल्टेज, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O. हमें O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. फील्ड तो कितना होगा, फील्ड तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होती है, फील्ड तो आएगा 0. पोटेंशियल बताओ. मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है A. इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा के क्यू, ये पूरा डिस्टेंस होता है √2a, ये हाफ डिस्टेंस a बाई √2. इस चार्ज की वजह से भी इतना, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी. स्केलर टर्म है सीधा ऐड कर दिया सबकी वजह से. कितना आ गया 4√2 के क्यू बाई ए. ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है. ये दो चार्जेस दिए हुए हैं. क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा के क्यू बाई ए, माइनस क्यू की वजह से के माइनस क्यू बाई ये कितना हो गया √2a डिस्टेंस हो गया. ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, और ये डेरिवेशन हमें याद करना है बिकॉज ये बोर्ड्स में पूछा जाता है. तो मान लो हमें किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, हम इसका अब डेरिवेशन करते हैं. एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना हमें पोटेंशियल निकालना और फील्ड इसमें रिलेशन क्या कर रहा है. एक मैंने टेस्ट चार्ज रख लिया, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. अब डी आर वैक्टर, ठीक है, ये आ गया फोर्स. डेल्टा वी हमने क्या पढ़ा था, इट इज डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, और डेल्टा यू कितना होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना आ गया ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एफ डॉट डी एस या डी आर. क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल के अंदर भी लेके जा सकते हैं, इंटीग्रल से बाहर भी लेके आ सकते हो. अब ये टर्म क्या बन गया एफ बाय क्यू नॉट. ये क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जितना फील्ड है ये वो आ गया. तो डेल्टा वी इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ठीक है, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. ठीक है, या डेल्टा वी इसको कहते हैं हम, माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस. कहाँ से कहाँ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक. अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्ट पोटेंशियल बताना है कि एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो उसे कहाँ से मूव कराना, आर इनिशियल तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, और हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेते हैं, अगर मेंशन ना करे क्वेश्चन में तो हम इन्फिनिटी पे लेके चलते हैं. तो वहाँ पे वी इनिशियल कितना होगा 0, तो वी फाइनल डायरेक्टली क्या बन जाएगा, दैट इज ई डॉट डी एस या डी आर. कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से किसी भी आर डिस्टेंस तक. तो ये ऐसे हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट पोटेंशियल. ये आया पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज एग्जैक्ट पोटेंशियल. कहाँ से मूव कराना, रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक. और अगर तुम्हारे पास E कांस्टेंट हो जाए, तो अगर E कांस्टेंट है तो E वेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन भी,
तो हम क्या करेंगे, ई वेक्टर को इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे, क्या बचेगा, ds का इंटीग्रल, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा v इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एस। तो यहां से भी चेक कर सकते हो, मान लो ई वेक्टर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो डेल्टा v क्या होगा, इट इज माइनस ई एस कोस थीटा। तो अगर थीटा इनमें जीरो है तो कितना आ गया, माइनस ई एस। तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊं तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसे ही अगर मेरा फील्ड इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा कितना हो गया, 180, तो डेल्टा वी कितना हो गया, माइनस ई एस कोस 180, इट इज प्लस ई एस। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर फील्ड के साथ फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा वी कितना हो गया, माइनस ई एस कोस 90, दैट इज 0, ठीक है। और अगर कोई भी रैंडम एंगल हो थीटा तो कितना आएगा, माइनस ई एस कोस थीटा। या एक काम करना, ई का कंपोनेंट ले लो एस की डायरेक्शन में या एस का कंपोनेंट ले लो। जैसे मैं ई का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इधर आ गया ई कोस थीटा, इधर आ गया ई साइन थीटा। तो ई कोस थीटा की वजह से डेल्टा बी सेम डायरेक्शन में हो गए, तो माइनस ई एस कोस थीटा, और इसकी वजह से 0, ठीक है। ऐसे ही तुम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी ले सकते हो। तो जो भी तुम्हें ठीक लगे उससे करो। डिस्प्लेसमेंट का ले लेते कि इस डायरेक्शन में कितना है, एस कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर है साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा वी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस ई एस कोस थीटा, और इसके लिए 0। तो एक क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमने कैसे सीखा, हमने वहां पे क्यू नोट चार रखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा, फिर यू बाई क्यू नोट। अब हम इस फॉर्मूला से भी डेराइव करके देखते हैं। जैसे मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, कैसे करें, एग्जैक्ट पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक। तो आर पॉइंट पे फील्ड इस तरफ आएगा और आर इसी साइड इंक्रीज कर रहा है, तो डी आर वैक्टर भी इधर होगा। तो वी इज माइनस ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर, दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल, आर की पावर -2 का इंटीग्रल, आर की पावर -2 + 1, दैट इज -1 बाय -1, इन्फिनिटी से आर, ठीक है। तो पहले आर की जगह अपर लिमिट फिल कर दिया, माइनस आर की जगह लोअर लिमिट, कितना आ गया, के क्यू बाय आर। तो क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल, ये डेरिवेशन है बट हमें सीधा ही रिजल्ट याद करना है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखो। तो पॉइंट चार्ज की वजह से सीधा सही है, कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय आर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से के माइनस क्यू बाय आर। अब ये तो हमने सीख लिया कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब मैं पोटेंशियल कैसे निकालूं, डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। बट अगर हमारे पास डिफरेंट केस हो, हमें पोटेंशियल पता और फील्ड निकालना हो, तब कैसे करें। जैसे डेल्टा यू इज माइनस एफ डॉट डी एस, ये एफ डॉट डी आर। तो अगर तुम्हें फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला था, ठीक है, आर इनिशियल से आर फाइनल। बट अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता और फोर्स निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला था, इट इज माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, वाई कंपोनेंट इज माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एंड जेड कंपोनेंट इज माइनस डेल यू बाय डेल जेड। और हम नेट फोर्स क्या लिखते हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। यहाँ पे डेल क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग होता है सिर्फ एक्स चेंज करना है, वाई और जेड चेंज नहीं करोगे। तो मतलब तुम इस तरीके से मूव करो
कि जैसे मान लो ये इधर मूव कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ एक्स ही चेंज करूँ, वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होना चाहिए। माइनस डेल बाई डेल वाई इसका मतलब होता है कि सिर्फ वाई में मूव करो, ऐसा नहीं कि किसी रैंडम डायरेक्शन मूव करो कि एक्स भी चेंज हो रहा है वाई भी चेंज हो रहा है। तो डेल बाई डेल वाई मतलब होता है कि सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, वाई, एक्स चेंज नहीं हो रहा। एंड डेल बाई डेल जेड इसका मतलब है सिर्फ जेड वेरिएबल है, एक्स और वाई हमें फिक्स रखना है, सिर्फ जेड डायरेक्शन में तुम मूव करो। सिमिलरली डेल्टा बी हमने क्या देखा, इट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो ई कितना होगा, इट इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल वाई, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल जेड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, इट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। अब ये करते कैसे, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे मेरे को पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो अगर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल बी बाय डेल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट, कभी भी ना जब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जो वेरिएबल्स हैं वो पहले नहीं फिल करने कि 2 1 -1 पहले फिल कर दो, नहीं, पहले डिफ्रेंशिएशन करो फिर उसके बाद वैल्यू फिल करनी होती है। तो माइनस डेल बाय डेल एक्स। अब मैं सिखाता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल है क्या। तो पहले तो देखो एडिशन रूल लगाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड। तो ये माइनस थ्री बाहर आ गया, इट इज प्लस थ्री डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ x वेरिएबल है, तो x की पावर 1 का डिफरेंशियल डेल एक्स बाय डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा 1। और इसका मतलब है कि सिर्फ x वेरिएबल है, y और z तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0। तो ex आ गया 3। ऐसे ey का क्या मतलब है, सिर्फ क्या चीज़ वेरिएबल है हमारा, y वेरिएबल है। तो पहले तो वही एडिशन और लगाएंगे, अब देखो 3 भी कॉन्स्टेंट है, वाई वेरिएबल है इसमें, तो 3 भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। वाई स्क्वायर जेड कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट किसी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर आता है, रिमेनिंग टर्म का डिफरेंशिएट कर लो। तो ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, तो ये आ गया माइनस 2yz। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट, इसको z के रिस्पेक्ट में करो, माइनस थ्री एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस थ्री एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि सिर्फ z वेरिएबल है 0। वाई स्क्वायर डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा, z का डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट में हो गया 1। अब इसने हमें कहाँ पे पूछा है, 3 कितना 2 1 -1, x की जगह हर जगह 2 फिल कर दो, y की जगह 1, z की जगह -1, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। और ये, और इसमें तो कुछ फिल करने के लिए है नहीं 3। तो नेट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे वो कितना आया, इट इज़ ई एक्स, मतलब 3 आई कैप प्लस ई वाई इज 2 जे कैप प्लस ई जेड माइनस 1 के कैप। तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो उसे। इससे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं पोटेंशियल के। दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन, स्केलर है, डायरेक्शन नहीं होगा। इस प्लस क्यू की वजह से भी सेम, तो ठीक है, ये 2 टाइम्स। इस क्वेश्चन में मैं बोलूँ इस प्लस क्यू की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से
k माइनस क्यू बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 0। तो ये बहुत इजी है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें तो डायरेक्शन वगैरह वेक्टर सम करना पड़ता है, तो स्केलर है, स्केलर तो सीधा ऐड करो। अब हम पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ्स देखते हैं। एक क्यू चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, दैट इज के क्यू बाय आर। तो कभी भी जब तुम्हें ग्राफ्स प्लॉट करने हो, पहले तो उसमें फॉर्मूला निकालो कि जिसमें ग्राफ प्लॉट करना है। सेकेंड थिंग, अब हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है, ये ना सिर्फ आर वेरी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे पूछ रहा, सिर्फ इस लाइन पे पूछ रहा हूँ। तो आर जीरो पे कैसा ग्राफ होना चाहिए बी और आर का, दिख रहा है, हाइपरबोला ग्राफ होगा, और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो वी वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आर जीरो पे पोटेंशियल होगा प्लस इन्फिनिट, ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, अगर तुम इस डायरेक्शन में भी चले जाओ तो ऐसा नहीं कि आर नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल नेगेटिव है, नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी साइड जाओ पोटेंशियल पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे भी कितना होगा, प्लस के क्यू बाय आर, दोनों साइड ही प्लस के क्यू बाय आर है, तो दोनों साइड इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किसी भी साइड नहीं होगा। तो दिस इज वी वर्सेज आर ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, डायरेक्शन चेंज होती थी कि इधर राइट साइड में फील्ड, यहाँ पे फील्ड लेफ्ट साइड में। पोटेंशियल में स्केलर टर्म है, सीधा ही कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट इज बोथ, दोनों साइड इट इज के क्यू बाय आर। दो चार्जेस की वजह से सीखते हैं। देखो यहाँ पे किसका डोमिनेट करेगा, इस प्लस क्यू की वजह से, कितना, के क्यू बाय आर, तो प्लस इन्फिनिट, और इस साइड भी प्लस इन्फिनिट, इसके पास में भी प्लस इन्फिनिट, और यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिट। इन्फिनिटी पे अगर मैं इन्फिनिट डिस्टेंस पे चला जाऊँ, ये मुझे ना कितना चार्ज दिखाई देगा, 2q, तो k 2q बाय आर। तो अगर इन्फिनिटी पे जाओगे तो वो जीरो को टेंड करेगा, बट प्लस जीरो, जीरो प्लस का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव जीरो आएगा, वो इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ आएगा, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होगा ये ग्राफ। और देखो ये क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ई होता है माइनस डेल बी बाय डेल आर, जहां पे वी वर्सेस आर का ग्राफ, उसका स्लोप जीरो है, तो वहां पे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस पॉइंट, दिस इज नल पॉइंट, ये डी डिस्टेंस है, ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, ये पॉइंट नल पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। याद है प्लस क्यू और प्लस क्यू, दो लाइक चार्जेस में नल पॉइंट उसके बीचों बीच आता है। ऐसे ही एक प्लस क्यू, एक प्लस 4q, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। कैसा ग्राफ होगा, प्लस क्यू की वजह से इस तरफ प्लस इन्फिनिट, इस पॉइंट पे प्लस इन्फिनिट, यहाँ पे प्लस इन्फिनिट, क्योंकि के क्यू बाय आर, आर जीरो को टेंड करेगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिट, प्लस 4q की वजह से यहाँ पे भी, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाओगे तो तुम्हें 5q चार्ट दिखाई देगा, तो के 5q बाय आर, इन्फिनिट डिस्टेंस है तो जीरो, प्लस जीरो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम्हारे पास ग्राफ आएगा, ये थोड़ा सा असिमेट्रिक सा ग्राफ होगा। इसका जो नल पॉइंट आएगा, क्योंकि बीचों बीच नहीं आता, थोड़ा सा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके ज़्यादा पास में आता है। तो याद है जब ये अगर डिस्टेंस d था, ये नल पॉइंट यहाँ पे d/3 और यहाँ पे आया था 2d/3, चार्ज का रेशियो 1/4, डिस्टेंस का 1/2। तो ये आ गया हमारे पास v वर्सेस r का ग्राफ। अब देखते हैं माइनस क्यू एंड प्लस 4q, ये थोड़ा सा अजीब ग्राफ होता है। देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, k माइनस क्यू बाय आर, आर अगर जीरो हो तो माइनस इन्फिनिट, तो इसके जस्ट पास में माइनस इन्फिनिट, दोनों साइड ही माइनस इन्फिनिट। प्लस 4q के पास में, ठीक है, दोनों साइड प्लस इन्फिनिट। और अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊं, इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो मुझे प्लस 3q चार्ज दिखाई देगा। प्लस 3q मतलब k प्लस 3q बाय आर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल आना चाहिए इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाके मतलब जीरो पॉजिटिव, तो जीरो तो आएगा बट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइड से जीरो आएगा। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे पॉजिटिव साइड से जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव साइड से जीरो को टेंड करा होगा। तो इसका जब ग्राफ ज्वाइन करो, देखो यहाँ पे इस साइड भी ठीक है, यहाँ पे उल्टा रहा है, देखो यहाँ पे पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है।
यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल ज़ीरो है, और इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, ठीक है। तो दिस इज़ नल पॉइंट, और हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस डी आया था। इससे डिस्टेंस का रेशो और इससे डिस्टेंस का रेशो अभी भी 1:2 है। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल के ग्राफ बनाने होते हैं। क्या करा करो, प्लस क्यू है, इसके पास में दोनों साइड प्लस इन्फानाइट, इसके पास में दोनों साइड माइनस इन्फानाइट। इन्फिनिटी पे जाओगे कितना चार्ज दिखाई देगा, ज़ीरो। तो इस साइड जाओगे ज़ीरो प्लस होगा बिकॉज ये ज़्यादा पास में है, और इस साइड जाओगे ज़ीरो माइनस होगा क्योंकि ये पास में है। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ रहा है। ऐसे अगर मैं बोलूँ माइनस क्यू और माइनस क्यू का प्लॉट करके दिखाऊं, कैसे करोगे? माइनस क्यू के पास में दोनों साइड माइनस इन्फानाइट, इसके भी इन्फिनिटी पे चले जा, तुम्हें टोटल -2q चार्ज दिखाई देगा, तो k -2q बाय r नेगेटिव आना चाहिए वहाँ पे। तो ज़ीरो तो आएगा बट नेगेटिव साइड से आएगा। एक नल पॉइंट आ रहा है बीचों बीच, यहाँ पे एक नल पॉइंट आएगा। कितने डिस्टेंस पे? अगर ये टोटल d है तो यहाँ से d/2 और यहाँ से भी d/2। तो दीज आर प्लॉट्स ऑफ पोटेंशियल वर्सेस r।